का हम गुलामों पर हम गुलामों के दरमियान तशरीफ लाना, अल्लाह का अपने महबूब को हम निकम्मों को अता करना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान निज़ाम दुनिया में भेजे, मबऊस फरमाए। सबको अल्लाह ने उम्मतें अता की, उनके कानून अता किए, उनके निज़ाम अता किए। मगर आओ देखो जरा मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह के हम पर करम कितने। दिल लगा के मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हुजूर के सदक़े हम गुलामों पे कितना करम फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला का नाज़िल करदा कलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून पहले जान लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये, अगर रात में छुप कर किसी ने गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात को इस बंदे ने गुनाह किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने तौरात के अंदर पढ़ा एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, एक उम्मत कायनात में ऐसी आएगी, रात में नहीं दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पर भी अगर वो उम्मत गुनाह करेगी तब भी अल्लाह करम फरमाएगा, उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो हम हैं, वो हम पर अल्लाह के एहसान और करम है। जलसे में आने वालों, आज के इस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक उम्मत कायनात में ऐसी भी आई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हफ्ते के रोज शनिचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है। इन्होंने देखा इधर अल्लाह ने मना फरमाया, उधर मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि दरिया के किनारे पे चली जाओ। हफ्ते के दिन अल्लाह ने शिकार को भी मना फरमाया और मछलियों को भी हुक्म दिया कि जाओ किनारे पे जाओ। अब ये आजमाइश, इम्तिहान, मछलियां जब किनारे पे देखी तो दिल ललचा गया। मछलियों को किनारे पे देख के नियत में खराबी पैदा हुई, जुगाड़ लगाने लगे। जुगाड़ ये लगाया, चलो शिकार करने को अल्लाह ने मना फरमाया तो यूं करते हैं, हम जुमे के दिन दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाएंगे, अपने घरों तक लाएंगे, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाएंगे, और जब हफ्ते के दिन शनिचर के दिन मछलियां किनारे पे आएंगी तो उन नालियों के जरिए हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घर के हौज में आ जाएंगी, हम वहीं पे स्टोर कर लेंगे, इतवार के दिन शिकार करेंगे। जुगाड़ लगाने वालों ने जुगाड़ लगाया मगर अल्लाह नाराज हो गया।
परवरदिगार का अज़ाब आ गया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों गौर से सुनो एक एक लफ्ज मेरा। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमान रब नाराज हुआ। जब परवरदिगारे आलम नाराज हो गया तो अज़ाब आ गया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों, जलसे से फारिग होकर जब घर जाओगे, घर पे जाकर आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, ऐ मेरे मौला, एक नाफरमानी पर तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर रात तक मुसलसल मुस्तकिल नाफरमानियां करता रहता हूँ, लेकिन मौला तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझ पर अज़ाब नहीं आया, है मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और याद रहे इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये तसव्वुर न करना कि मेरी इबादतें मुझे बचा रही है, ये ख्याल न कर लेना कि मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं। याद रखना अगर अज़ाब नहीं आता तो ये तेरे सजदों का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। ये तो मेरे मुस्तफा का सदका है जो अज़ाब नहीं आता, वरना तो अल्लाह का अज़ाब। इतनी नाफरमानियां हैं, अल्लाह रहम फरमाए। सुबह आँख खुलते ही नाफरमानियां शुरू, झूठ शुरू, गीबत शुरू। रात रात भर जागकर हमारे जवान अल्लाह की नाफरमानियां इस मोबाइल के जरिए इतनी ज्यादा, सोने से पहले फिल्में, ड्रामे, मूवीज देखकर सोते, कहते जरा देख लेते मोबाइल थोड़ी देर, तब नींद आ जाती है। मोबाइल देखकर सोने वाले, जब मोबाइल नहीं था क्या लोगों को नींद नहीं आया करती थी? क्या लोग सोया नहीं करते थे? आज तू कहता है गाना सुन के नींद आती है, मगर याद रख ले कितना अच्छा होता तुझे गाना सुनकर नींद नहीं आती, बल्कि नबी का तराना सुन के नींद आ जाती। नाफरमानी, लम्हा 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 नाफरमानी, फिर भी अल्लाह का करम देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की बारगाह में इस तरह वापस लौट, इस तरह वापस जा कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। समझ में आ रही बात? बोलिए, लब खोलिए, चेहरों से रुमाल हटा सकते हैं एक मिनट को, अगर बात अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बोलने की आए, क्या दिक्कत है? एक लम्हे के लिए इधर तेरे चेहरे से ये रुमाल हटेगा, इधर ये लब खुलेंगे, ये लब हिलेंगे, तू सुभान अल्लाह बोलेगा, उधर परवरदिगार तेरी किस्मत के ताले खोलेगा, तू इधर अल्लाह की पाकी बोलेगा, अल्लाह तेरे वजूद को पाक फरमा देगा।
बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इत्मीनान वाली जान, ये इत्मीनान वाली जान कौन सी है? जिसे कुरान ने नफ्से मुतमइन्ना कहा है ना। पीर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। ये सूफिया की बातें हैं। हम तो रात को बिस्तर पे सो जाते हैं, ये अल्लाह वाले रात रात भर अल्लाह का जिक्र करते करते रातें गुजार देते हैं। अल्लाह ताला ने इन रात में जागने वालों का मकाम भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने औलिया का मकाम भी बयान फरमाया। वो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, सूफिया इकराम, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह का ऐलान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रात में जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई। मगर कौन लोग? रात में तो मोबाइल चलाने वाला भी जाग रहा है, क्रिकेट खेलने वाला भी जाग रहा है, रात में फुटबॉल खेलने वाला भी जाग रहा है। मगर अल्लाह ने किसकी अजमतों का डंका बजाया? कुरान ने। ये वो है, कुरान कहता है, जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनकी रातें क़याम में गुजरती हैं, जिनकी रातें सजदे की हालत में गुजरती हैं। एक तरफ तो अल्लाह का कुरान उन लोगों की अजमत बयान करता है जो रात में जागते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जिनके सर सजदे में होते हैं, जो क़याम करते हैं, सजदे करते हैं। मगर दूसरी तरफ आपने बारहा अपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह ताला ने रात को किस लिए बनाया? आराम के लिए। किस लिए बनाया अल्लाह ने रात को? आराम के लिए। आराम के लिए अल्लाह ने रात को बनाया। मगर अल्लाह ताला तो जागने वालों की फजीलत बयान फरमा रहा है। या अल्लाह तूने तो रात को आराम के लिए बनाया, फिर ये जागने वालों की फजीलत बयान करने का मतलब जवाब कलंदरों की बारगाहों में मिलता है, सूफियों की बारगाहों में मिलता है। कभी जरा आया करो ना अपने मशाइख की बारगाहों में, कभी जरा ज़ानुए अदब तय करके उनसे मालूम तो किया करो। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान रात में जागने वालों का मकाम बयान फरमा रहा है। तो सूफिया की बारगाह में चलो, सूफिया जवाब देते, सुनो बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया। कोई और तवक्को तो नहीं थी आपको मुझसे? अगर हो भी तो शायद इसके बाद में न रहे, क्योंकि मैं तकरीर अपने मिजाज के मुताबिक ही करता हूं, और उम्मीद है मुझे कि जितने मुझे सुनने वाले लोग हैं वो सुन लेते हैं हर जगह। गौर करो अजीजों, सूफिया जवाब देते हैं, बेशक अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। जुमला मेरा महफूज कर लेना, और अगर बात समझ में आए तो बोल भी देना, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप समझ चुके हैं। सूफिया फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर लतीफ जुमला सूफिया का सुनो, फरमाते हैं ये अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को अपने बिस्तर पे लेट के आराम आता है, किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम आता है। किसी को क्रिकेट में आराम मिलता है रात में, किसी को रुकू करते हुए आराम मिलता है।
ये अपना अपना मामला है अजीजो। ये जो नफ्स है ना हमारे साथ, ये कहता है, उकसाता है, गुनाहों की रग़बत दिलाता है। नफ्स की कई किस्में हैं, नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, गुनाहों की तरफ ही लेके चलता है। आज मुआशरे में बढ़ती हुई ये तमाम खराबियां, ये नफ्स की पैरवी के सबब, ये मस्जिदें जो खाली नजर आ रही हैं, शैतान भी एक दुश्मन है, वो भी लगा हुआ है, मगर नफ्स की पैरवी जो बंदा करने लगा, आज दीन की तालीम से जो लोग दूर नजर आ रहे हैं, क्या सबब? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, एक तरफ तो हम ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन, मगर दूसरी जानिब किरदार हमारा, दूसरी जानिब तरीक़े जिंदगी, दूसरी जानिब मामलाते जिंदगी, क्या अपनी जिंदगी हमने कभी गौर से देखी, नजर डाली खुद पर? हम अपने आप को साहिबे ईमान तो कहते हैं, मगर जिंदगी ईमानी नजर नहीं आती। कौन सी खराबी है जो आज हमारी कौम में मौजूद नहीं? कौन सी खराबी है जो हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती? इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज अगर हमारी खराबियां हदे तजावुज को ना पहुंचती, तो जो इख्तिदार अल्लाह ने अता किया था